मदरबोर्ड। आज की टॉपिक क्या है? मदरबोर्ड। सबसे पहले जो हमने लिखा है इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर इसको समझाते हैं आपको आगे। ठीक, सबसे पहले मदरबोर्ड आप देख लीजिए कि मदरबोर्ड है क्या। ठीक, ये देखिए, दैट इज कॉल्ड मदरबोर्ड। ठीक है ना, व्हाट इज मदरबोर्ड? ये है हमारा कंप्यूटर के डेस्कटॉप का मदरबोर्ड। किसका? डेस्कटॉप कंप्यूटर का मदरबोर्ड, लैपटॉप का नहीं। ठीक है ना, इसके पार्ट्स हैं और ये इसके पीछे के पार्ट्स हैं। ठीक है, ये देखिए जहाँ पर कनेक्टर्स लगते हैं हमारे वो है, और ये हमारा पूरा मदरबोर्ड है। ठीक है, ये हमारे बैक साइड का। ओके, तो आप देख पा रहे हैं उसको। तो ये हमारा मदरबोर्ड है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कंप्यूटर का मदरबोर्ड क्या है। इस पर आप देखेंगे बेसिक क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं कई एग्जाम्स में। ठीक है ना, कई एग्जाम्स में इसके बेसिक क्वेश्चन आ चुके हैं मदरबोर्ड से। तो आज हम वही देखते हैं कि मदरबोर्ड में कौन कौन से क्या क्या होते हैं। देखिए, द मेन बोर्ड ऑफ कंप्यूटर दैट कंटेन्स ऑल सर्किट्स, मतलब कंप्यूटर एक मेन बोर्ड जो कि सभी सर्किट को लिए हुए होता है, सभी सर्किट उसमें होती हैं। इट होल्ड्स आर एंड अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन मेनी ऑफ द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। यह कंप्यूटर के जो अन्य कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन कराने का काम करता है। ठीक है ना, सच है जैसे कि सीपीयू एंड मेमोरी। सीपीयू और मेमोरी के बीच जानते हो आप, सीपीयू दूसरी जगह लगा होता है और मेमोरी दूसरी जगह लगी होती है ना, लेकिन उनके बीच में भी कम्युनिकेशन होता है। डेटा सीपीयू के पास आता है, फिर मेमोरी के पास जाता है, या पहले मेमोरी के पास आता है फिर सीपीयू के पास जाता है ना। तो इसको कम्युनिकेशन का मतलब कि आदान प्रदान ना, एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है ना, अगर सूचनाओं का आदान प्रदान ही कम्युनिकेशन है हमारा। देयर आर सम मेन कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पर कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिनके नाम है नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, एजीपी स्लॉट, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स, और फुल फॉर्म होता है इसका, लिख देंगे अभी, पीसीआई स्लॉट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। कई बार इन चीज़ों के फुल फॉर्म पूछे गए हैं एग्जाम्स में। ठीक है ना, फुल फॉर्म आप लिखते चलिए और उसको साथ में याद भी करते चलिए, बात के लिए मत छोड़िए। ठीक है, सीपीयू सॉकेट, मेमोरी स्लॉट एंड पेरिफेरल कम्युनिकेशन स्लॉट एक्सेट्रा। अभी हम एक एक करके दिखाएंगे आपको और एक एक करके बताएंगे भी कि कौन कौन से क्या कैसे होता है। ठीक है ना, मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर पर हम आ गए डायरेक्ट यहाँ पर। अब आप ध्यान दीजिए, मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर क्या मतलब है। हमने आपको बताया कि अभी हमने आपको एक मदरबोर्ड दिखाया कि ये देखिए मदरबोर्ड है हमारा ना। अब आप देखेंगे कि हो सकता है कि अभी दूसरी मदरबोर्ड दिखाएं तो इतनी लंबी चौड़ी हो, इतनी चौड़ी हो, इतनी चौड़ी हो, इतनी चौड़ी हो, या कोई मदरबोर्ड और देखें जिससे भी छोटी आएगी ना। तो फॉर्म फैक्टर का मतलब हो गया कि मदरबोर्ड की बनावट ना। तो कई प्रकार से मदरबोर्ड आती है कि जो है, तो उनके प्रकार हमने यहाँ पर लिखे, एटी, एटीएस, बेबी एटी, बीटीएक्स, डीटीएक्स, एलपीएक्स, फुल एटीएक्स, माइक्रो एटीएक्स और एनएलएक्स। ठीक है ना, तो एडवांस टेक्नोलॉजी एटी का फुल फॉर्म होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड फुल फॉर्म होता है इसका। ठीक है, ये सब जानते रहिए आप। तो ये हमारे फॉर्म फैक्टर है। ठीक है, अब हम आते हैं कि मदरबोर्ड के जो कंपोनेंट्स हैं उन पर आते हैं। ठीक, कि जो मदरबोर्ड में जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ताकि जो है दूसरे दिन अगर इसके कुछ इसमें पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है ना, या अगर वीडियो से देख के स्क्रीनशॉट लेना चाहें, अगर क्लियर दिख रहा होगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बात के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल मिटाते हैं इसको, आगे देखते हैं। ठीक है, लिख लिया हो ना। सर्किट का मतलब देखो, इधर देखो, इधर ये देखो, अपने हाथ में लेकर देखो, मदरबोर्ड में नहीं पकड़ो, इसके ऊपर देखो बहुत ढेर सारे वायर्स पतले पतले से होंगे हैं
अब वो बहुत ढेर सारे वायर्स जो हमारे लगे हुए हैं वो हमारे क्या हैं, सर्किट्स हैं। वो तांबे के कॉपर के वायर होते हैं जिनसे हमारा डेटा और सिग्नल और करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड सर्किट। ओके, अब आगे हम देखते हैं कि मेन कंपोनेंट्स। सबसे पहले तो हमारी होती है सीपीयू सॉकेट ही, ठीक, सीपीयू जहाँ पर लगता है। ओके, अगर हम मदरबोर्ड का एक लेआउट बना लें यहाँ पर, अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि उस पर मदरबोर्ड की फ़ोटो दिखा दें डायरेक्ट ना, कि देखो ये वाला सीपीयू सॉकेट है, और जैसे और कोचिंग वाले सब दिखाते हैं ना। अभी आप मैनुअल पे चल रहे हैं तो मैनुअल पर पढ़ लेते हैं, जब डिजिटल होगा तब दिखाया जाएगा। इसे हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए हमारा मान लीजिए ये हो गया सीपीयू, यहाँ पर सीपीयू की सॉकेट हो गई हमारी। इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे एक चिप लगी होती है यहाँ पर, जिसे हम नॉर्थ ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्थ ब्रिज। यहाँ किनारे देखेंगे एक सॉकेट लगी होगी जिसे हम साउथ ब्रिज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे दो तीन स्लॉट लगी होती हैं जिसे हम क्या, ये हमारी रैम की स्लॉट है। किसकी? यहाँ पर हमारी रैम लगती है, ठीक है। ये हमारी रैम की स्लॉट हो गई। इसके बाद आप देखेंगे इन्हीं के बीच में यहाँ पर एक स्लॉट होती है, इसे हम AGP स्लॉट या VGA स्लॉट भी कहते हैं कभी, ठीक है ना। ये हमारे क्या हो गए? AGP स्लॉट। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 24 खाने का एक होता है SMPS कनेक्टर। SMPS कनेक्टर, इसमें क्लियर दिख रहा है क्या होता है? SMPS कनेक्टर। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसी में दो तीन ऐसे करके PCI स्लॉट होती है। क्या होती है? PCI स्लॉट, ठीक है। ये हमारी हो गई PCI स्लॉट। इसके बाद यहीं पर आप देखेंगे इसको हम कहते हैं SATA कनेक्टर, यानी SATA कनेक्टर है। इस पर हम हार्ड डिस्क और CD रोम लगाते हैं। जो हमारी हार्ड डिस्क लगती है ना, हार्ड डिस्क इस कनेक्टर पर लगती है हमारे। ओके, हमारे हो गए ये। किसी अभी जो पुराने मदरबोर्ड आ रहे होंगे उसमें आप देखोगे जैसे बगल में यहीं पर छोटा सा दिया रहता है ATA कनेक्टर भी आता है। कौन सा? ATA, क्योंकि पहले ATA ही हार्ड डिस्क और CD रोम आती थी, ठीक है ना। ये SATA बाद में आई। तो अब 4 4 5 5 करके जो है इस तरीके से स्लॉट्स दी रहती है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें ना, तो अगर बैक साइड में हम इसके देखेंगे
तो कई पोर्ट्स होते हैं हमारे। एक सबसे पहले तो हमारा VGA पोर्ट होता है ना, जिस पे ऊपर हम मॉनिटर लगाते हैं, ठीक है। VGA पोर्ट गलत यहाँ बना दिया हमने। सबसे पहले तो यहाँ पर 2 पोर्ट ज़रूरी है, इसे हम PS2 पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? PS2 पोर्ट, जिसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? माउस और कीबोर्ड। इसमें फिक्स है कि जो ग्रीन होता है, ग्रीन कलर की जो पोर्ट होती है उस पर माउस लगता है, और जो पर्पल होता है उसमें कीबोर्ड लगती है। ये फिक्स है एकदम। अब हम दिखाएंगे आपको, ठीक। ग्रीन कलर में हमेशा माउस लगेगा, पर्पल कलर में हमेशा क्या लगेगा? कीबोर्ड। अगर आपने गलती से बदल के लगा दिया तो नहीं चलेगा, ध्यान रखना, ओके। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि देखिए इसी में आपको VGA पोर्ट भी मिलेगा 15 पिन का। अब इसके बारे में अलग से पढ़ाएंगे आपको, ठीक। VGA पोर्ट, जिसके ऊपर हम मॉनिटर लगाते हैं, VDU कहते हैं इसको, VDU भी कहते हैं, कहीं कहीं पाओगे आप। VDU वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट पोर्ट, ठीक, ओके। इसके बाद आप इसे में देखोगे कि USB पोर्ट्स आपको मिलेंगे कहीं। क्या मिलेंगे? USB पोर्ट। USB फुल फॉर्म क्या होता है? कोई बताइए? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल, लिख दे रहे हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक। USB हो गया। यहाँ पर, यहीं पर आप देखोगे आपको लाइन पोर्ट भी मिलेगा। लाइन, कौन सा? लोकल एरिया नेटवर्क पोर्ट। इसको हम इथरनेट पोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इथरनेट पोर्ट भी कहते हैं इसको, ठीक है। कौन से पोर्ट कहेंगे? इथरनेट पोर्ट। और आप इसे में देखेंगे कि यहाँ पर जो है ऑडियो इनपुट आउटपुट, ठीक। और इस ऑडियो के लिए 3 बोर्ड बने होते हैं। तो हमारे मेन कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के, मतलब मदरबोर्ड के, सब नहीं बताया हमने, बहुत ढेर सारा छूट पे। या फिर जैसे इसमें देखोगे आप, यहाँ पर आपको CMOS मिलेगी, एक बैटरी लगी होती है। यहाँ पर आप देखोगे तो बायोस चिप मिलेगी लगी हुई, ठीक है ना। क्या मिलेगी? बायोस चिप। तो ये हमारे कंप्यूटर मदरबोर्ड को अगर हम समझाना चाहें तो एक मेन चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दिया है। अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो उतार लीजिए अपनी कॉपी में, और पहले मदरबोर्ड दिखा के समझा देते हैं, तब आप उसके आगे चलिए, ठीक है। चलिए इसमें मदरबोर्ड पर आते हैं पहले, ठीक है। मदरबोर्ड हमारा रहा, दिख रहा है इसमें, देखो साहब, दिख रहा है ना। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा CPU लगा है ना, ये हमारा CPU हो गया, नहीं CPU सॉकेट में लगा हुआ है, नंबर 1 बात, ठीक। उसके बाद हमने लिखा है, देखिए उसमें CPU के जस्ट पास में जो ब्रिज होती है ना, चिप होती है, उसे हम नॉर्थ ब्रिज कहते हैं। कौन सी ब्रिज कहते हैं? नॉर्थ ब्रिज कहते हैं, करेक्ट। उससे दूर जो एक चिप होती है, देखिए यहाँ पर लगी हुई है ना, ये वाली चिप, इसे हम साउथ ब्रिज कहते हैं। कौन सी कहते हैं? साउथ ब्रिज। अभी क्या काम वर्क होता है बताएंगे इसका, ठीक। जो ये स्लॉट लगी हुई है, ये वाली, ये हमारी AGP स्लॉट है। कौन सी? AGP, ठीक है ना। ये जो कनेक्टर दिख रहा है आपको, यहाँ पर हम SMPS कनेक्टर लगाते हैं, यानी SMPS का जो वायर होता है उसको हम यहाँ पर लगाते हैं। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर 2 स्लॉट्स हैं, 1 और 2, ये वाले दोनों ब्लैक कलर की जो दिख रही हैं आपको ना, ये हमारी रैम की स्लॉट है। कौन सी किसकी स्लॉट है? रैम की, यानी इसमें हम 2 रैम लगा सकते हैं। 2 GB की 2 लगा दें, 4 GB की 2 लगा दें तो 8 GB हो जाएगी,
यानी हम 2 रैम एक साथ में एक समय में यूज कर सकते हैं। बात समझ रहे हो ना आप? ये देखिए जो रेड कलर की का ये जो कनेक्टर दिख रहा है ये हमारा आटा कनेक्टर है, आटा ATA। ये 40 पिन का होता है। कितने पिन का होता है? 40 पिन का। और पहले यही आता था, पहले मदरबोर्ड पर 2-2 3-3 होते थे। तो इसमें हम CD रोम और हार्ड डिस्क को लगाते थे। करेक्ट। इसके बाद का नंबर आता है हमारे, ये देखिए जो हमने अभी आपसे बताया कि जो रेड कलर के 3 कनेक्टर दिख रहे हैं, ये देखिए रेड कलर के 3 कनेक्टर दिख रहे हैं ना, ये तीनों कनेक्टर हमारे SATA कनेक्टर्स हैं। SATA, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इसके ऊपर हम हार्ड डिस्क और CD रोम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हार्ड डिस्क और CD रोम। ठीक है ना? पर डिब्बे खोलो जरा तो इसको हाँ देखो इसमें केबल है क्या SATA वाली, लाल कलर की केबल, हाँ वाली केबल उठाओ, देखो बाहर निकालो जरा इसको, और भी निकालो देखो। नहीं है रहने दो, छोड़ो। चलिए अभी SATA केबल हम दिखाते हैं कि आपको कैसे लगती है, लेकिन अभी उसमें है नहीं तो हम निकाल के दिखा देंगे आपको फिर से। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमारी CMOS लगती है। क्या लगती है? CMOS बैटरी इस पर। ठीक, कौन सा जो है गोला सा दिख रहा है। ठीक है। और अब आते हैं बैक साइड। ये देखिए आपके पोर्ट्स, ये जो दोनों पोर्ट दिख रहे हैं, देखिए इधर एक ग्रीन है और एक पर्पल है, दिख रहा है ना? तो ग्रीन वाले पर हमेशा माउस लगाएंगे और पर्पल वाले पर हमेशा कीबोर्ड लगाएंगे। ठीक है। ये हमारा LPT पोर्ट है, उसमें लिखा नहीं हमने, लाइन प्रिंटर टर्मिनल या पोर्ट कहते हैं इसको। इसके ऊपर हम DMP प्रिंटर लगाते हैं, जो आवाज़ करता है प्रिंटर, उस प्रिंटर को हम यहाँ पर लगाते हैं। ये सीरियल पोर्ट है, अब बंद हो गया है ना, अब नहीं आता। पहले इस पर माउस वगैरह लगाते हैं हम, सीरियल डिवाइसेस जो आती थी। ये हमारा जो नीले कलर का दिख रहा है आपको, ये देखिए दिख रहा है ना, ये हमारा नीले कलर का जो है ये हमारा VGA पोर्ट है। इसके ऊपर मॉनिटर की जो केबल आती है उसको हम लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है ना? मॉनिटर केबल यहाँ पर लगाते हैं। करेक्ट। इसके बाद ये देखिए 4 पोर्ट यहाँ पर दी गई हैं, 4 पोर्ट USB ना। अब USB सब कुछ आता है, मोबाइल आपका ना, कैमरा, प्रिंटर, सब कुछ USB ही आता है, एवरीथिंग। तो ये हमारी 4 USB पोर्ट्स दी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पर ऊपर देखेंगे आप, ये वाला जो ऊपर वाला ये वाला है ना, ये हमारा क्या है? लाइन पोर्ट है ना। इसमें जो केबल से नेट चलता है ना, वो लगता है यहाँ पर। बाकी ये जो हमारा ऑडियो के जैक्स हैं, जैसे ईयरफोन वगैरह लगाना हुआ तो बीच वाले में लगाएंगे तो आउटपुट निकलेगा ना, इस तरीके से। तो कुल मिला के ये हमारा मदरबोर्ड रहा, जो हमने लेआउट आपको दिखाया और बताया। ठीक। अगर हम एक लाइन में अगर हम कहें तो मदरबोर्ड इज ए जंक्शन। क्या है? मदरबोर्ड इज ए मदरबोर्ड है जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर सभी चीज़ें मिलें आकर। ठीक है ना? जहाँ पर सभी चीज़ें मिलें आकर, तो दैट इज़ कॉल्ड जंक्शन। तो हमारा प्लेस क्या होता है? जंक्शन होता है। तो वही है कि हर चीज़ यहाँ पर आकर इसी पर अटैच होती है, चाहे आपकी कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, चाहे हार्ड डिस्क हो, CD रोम हो ना, पेन ड्राइव लगाओगे तो सब इसी पर लगे, मदरबोर्ड के ऊपर ही। ठीक है। मदरबोर्ड हमारा क्या है? जंक्शन के तरीके से काम करता है कि सभी डेटा इधर से उधर ठीक कम्युनिकेट कराता है, पहुंचाता है। तो अब देखिए थोड़ा सा हम इसमें समझ लेते हैं कुछ चीज़ों को, हल्का सा लगे हाथ। तो हमने बताया था नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज ना। देखिए नॉर्थ ब्रिज हमारी जो होती है वो CPU के हमेशा, इसमें बना लिया हो ना, इसमें लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए समझा दे रहे हैं फिर। CPU के जस्ट पास में जो ब्रिज होती है, अभी हमने बताया आपको, उसे हम नॉर्थ ब्रिज कहते हैं।
नॉर्थ ब्रिज हमारी एक प्रकार से कहा जाए CPU के बाद उसी का नंबर आता है। जितने भी डिस्प्ले से रिलेटेड काम होते हैं ना, वो हमारे इसी चिप के द्वारा होते हैं। जैसे आप लगाए, कंप्यूटर चलने लगा, ऑन हो गया, तो उस तरीके जब डिस्प्ले जो आता है, डिस्प्ले से संबंधित जो भी वर्क होते हैं, वो पूरे के पूरे हैंडल करने का जो काम है हमारे नॉर्थ ब्रिज का है। अगर नॉर्थ ब्रिज खराब हो जाए तो डिस्प्ले नहीं आएगा, जान लीजिए आपके कंप्यूटर में। ठीक है। इसके बाद साउथ ब्रिज हमारी आती है। हमने बताया कि थर्ड नंबर पे, फर्स्ट पे तो CPU हो गया हमारा, सेकंड पर नॉर्थ ब्रिज हो गया, फिर साउथ ब्रिज। अब साउथ ब्रिज हमारी जो है ये भी बहुत अच्छा रोल निभाती है। कौन सा रोल निभाती है? जितने भी हमारे ये देख रहे हैं पोर्ट्स वगैरह आप, इन सबको कंट्रोल करने का जो काम है कौन करता है? साउथ ब्रिज हमारी करती है। ठीक, साउथ ब्रिज अगर ख़राब हो जाए ये सब चलना बंद हो जाएंगे। ठीक है ना। सीमॉस, बायोस, इन दोनों का फुल फॉर्म लिख देते हैं, आप लिख लीजिए सीमॉस का, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। बायोस का लिख लीजिए, फिर से बोलो। गुड। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, तो ये हमारा हो गया CPU और सीमॉस और बायोस। AGP का फिर लिख देते हैं, AGP लिख लीजिए ना, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स बोर्ड। ठीक है। PCI का भी लिख लीजिए, लेकिन यहाँ तो अगर आप लिखवा ही रहे हैं तो PCI ना, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटर कनेक्ट। ठीक है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटर कनेक्ट। ATA एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्या होता है? एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? VGA का फुल फॉर्म USB का इतना लिख लीजिए, तो हम आगे लिखवा दें। ठीक है, अगर आप चाहें तो स्क्रीन शॉट भी बहुत बढ़िया से ले सकते हैं, आपको समझ में आ जाए, इसमें दिख जाएगा। ठीक है, कुछ भी इसमें आप चाहे तो बाद में पढ़ लेना आप। ठीक है, अभी वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप चाहो तो उसमें जो भी कुछ अगर छूट जाए, ठीक है ना, तो आप उसमें से पढ़ सकते हो। देखिए, वीडियो ग्राफिक एडाप्टर, यूनिवर्सल सीरियल बस, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, ये सब इसका SMPS तो लिखवाई दिए हैं, बताई दिए हैं आपको। स्विच मोड पावर सप्लाई, जो बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं मैक्सिमम, वो हमने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश किया है। ठीक है ना, ये नोट हो गया पूरा? एक मिनट, इसको मिटा दें। एक चीज़ और देखिए थोड़ा सा, जैसे VGA है हमारा, VGA वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। कहीं कि आप एडाप्टर जहाँ एरे भी पाओगे तो गलत ना समझना कि गलत हो गया। ठीक है ना, वीडियो ग्राफिक एडाप्टर या एरे भी मिल सकता है आपको।
USB यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। एक शब्द होता है इसमें मदरबोर्ड पर जो बहुत इम्पोर्टेंट है, FSB, FSB, फ्रंट साइड बस। फ्रंट साइड बस का मतलब हो गया, अच्छा बस क्या होती है पहले समझ लीजिए। व्हाट इज बस? जिसमें यात्री बैठ के यात्रा करते हैं उसे बस कहते हैं। क्यों? सही कह रहे हैं ना? अच्छा, कंप्यूटर में कौन से यात्री बैठ के यात्रा कर रहे हैं? बस बता रहे थे ना, हम कंप्यूटर में बस थोड़ी बात। देखिए, बस का मतलब होता है कंप्यूटर में कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्स होती हैं, अभी हमने जो दिखाया आपको मदरबोर्ड के ऊपर, जो वायर्स बने होते हैं जिन पे डेटा हमारा ट्रेवल करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना, दैट इज कॉल्ड बस। वो हमारे बस कहलाती है, दैट इज कॉल्ड बस, ठीक है ना। तो उसी में एक फ्रंट साइड बस होती है मदरबोर्ड पर, जो कि CPU से हमारे रैम के बीच में डेटा ले जाने के लिए, CPU से रैम में डेटा ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है फ्रंट साइड बस। कौन सी? फ्रंट साइड बस। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है किसी एग्जाम्स में। तो FSB फ्रंट साइड बस, जो कि प्रमुख डाटा कैरियर बस होती है, CPU टू रैम, कम्युनिकेट बिटवीन CPU एंड रैम, ठीक है ना। तो मदरबोर्ड में बेसिक चीज़ें जो थी, अब बहुत ज़्यादा डीपली हमको नहीं जाना है, ठीक है ना। बेसिक चीज़ें हमने बेसिक से ज़्यादा ही बता दिया है हमने आपको, ठीक है, कि इतनी चीज़ें मदरबोर्ड में होती हैं। देखिए, मदरबोर्ड कई कंपनियों के आते हैं, जैसे इंटेल कंपनी के द्वारा भी मदरबोर्ड बनाए जाते हैं, ठीक है।